हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और कैसा लग रहा हूँ मैं, एकदम याट हीरो शिवाजी द बॉस। तो बच्चों, आज का हमारा क्लास रहेगा सर्कल का। और सर्कल अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो सर्कल की वीडियो मत देखो, और अगर नहीं बनता है तो वीडियो देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, इनका गर्दा छुड़ाना है आपको, बस ध्यान रखो। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान में रख लीजिए बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको लास्ट में सॉल्व करने में काम आएगा, जब सर्कल के सारे टॉपिक्स को आप क्या करोगे, कवर कर लोगे। और ये बहुत बड़ा पोर्शन है, इसलिए बने रहो हमारे साथ और देखते रहो माथा दर्द। चलो सर्कल को समझे उससे पहले कुछ बेसिक चीज को जानते हैं। बेसिक चीज क्या, लाइन बता दिया है। अच्छा, उसी लाइन को अगर एक कर्व फॉर्म में मोड़ दो मतलब क्लोज कर दो, तो ये बनता है क्या, ये बनता है एक सर्कल, या मेरा गोल सा सर्कल। वाह, परफेक्ट गोल। हाँ गोल, ठीक है बच्चों। सर्कल के जो बीचों बीच का पॉइंट हो जाता है उसको आप बोलते हो सेंटर, ठीक है। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का कोई भी डिस्टेंस, यहाँ का ये हो गया रेडियस, या 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 ये हो गया रेडियस। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपको पता है। और इसी रेडियस का अगर हम डबल कर दें, डबल करने का मतलब मान लीजिए इस रेडियस, ये रेडियस थी, अगर इसको हम यहाँ तक बढ़ा दें, यहाँ तक बढ़ा दें, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा ए और बी, ये क्या हो जाएगा, डायमीटर। उसी तरीके से अगर इसको सीधा बढ़ा दें तो ये डायमीटर, इसको अगर सीधा बढ़ा दे तो ये डायमीटर, इसको सीधा बढ़ा दे तो ये डायमीटर। मतलब ये बेसिक चीज़ें आपको पता है। ये पूरा का पूरा जो लेंथ हो जाएगा इसको आप सरकमफ्रेंस बोलते हो। ये आपका हो गया रेडियस, ये पूरा हो गया ए बी, पूरा 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 डायमीटर। और आपको पता है जो डायमीटर होता है वो हमारा रेडियस का डबल होता है, यानी कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है, आधू होता है, आधू। चलो ठीक है बच्चों, इतना आपको बेसिक चीज पता है, कोई दिक्कत नहीं है, काफी है, काफी है। अच्छा नेक्स्ट क्या, आओ एक और चीज देख लो। देखो बच्चों, ये सर्कल है प्यारा सा हमारा गोलाकार, मेरे माथे के जैसा, ठीक है। ये आपका हो गया ओ, मतलब सेंटर। अच्छा, यहां से लेके यहां तक ये तो आपका क्या था, ये डायमीटर था, बताया मैंने, ये डायमीटर था जो सेंटर से पास हो रही है। पर ऐसी कोई सीधी लाइन जो सेंटर से पास ना हो, सपोज जैसे कि ये है पी, ये है क्यू, देखो ये सेंटर से पास नहीं हो रही, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोड। स्पेलिंग अगर गलत सलत होगी तो आप सही कर लेना, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, कोड। और अगर सबसे बड़ा कोड देखे सर्कल पे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डायमीटर। इतना पता है आपको, क्लियर हो, ठीक बच्चों आओ। मतलब ये वो बेसिक चीजें थी जो आप पहले के क्लास में पढ़ के आए हो, और अगर नहीं आए हो तो ये यहाँ पे पढ़ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ, अगला काम हमारा क्या होगा। अगला काम हमारा ये होगा कि हम कुछ बेसिक थ्योरम्स को देखेंगे। थ्योरम क्या होता है, तो थ्योरम वो होगा जिसके बिना आप आगे का सवाल नहीं बना पाओगे, मतलब जो प्रूव्ड है ऑलरेडी, आप एक तरह से समझ लो। तो अब हम देखेंगे कुछ हमारे बेसिक थ्योरम को, ठीक है। ध्यान दीजिए, थ्योरम सबसे पहला, चलिए थ्योरम वो जो प्रूव्ड है, जिसको प्रूफ अगर हम कर भी रहे ना तो उसको चेंज नहीं कर सकते, वो चेंज नहीं होगा, मतलब वो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो पूरी तरीके से क्या है, वेरीफाइड है। ये हो गया थ्योरम, एकदम आप उसको अलग अलग तरीके से भी अगर देखना चाहो तो आपको वही कंक्लूजन मिलेगा। तो इसको हम बोल रहे हैं थ्योरम। आप जस्ट एकदम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सिंपल से टर्म में ये समझ लो। तो हमारा पहला थ्योरम क्या होगा, इसको समझना बच्चों। पहला थ्योरम हमारा क्या होगा, तो हमारा पहला सबसे पहला कॉमन सा थ्योरम ये होगा कि ये कोई सर्कल है, ठीक, ये सर्कल का सेंटर है O, और ये आपका हो गया कोड ए बी। अच्छा, ये कोड था तो ये वाला यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, आर्क हो गया। इतना ही चीज था ना, ठीक है। ये कोड है तो यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गया, आर्क हो गया, ठीक। अब ये जो कोड है ये सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा, जितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ध्यान देना, द एंगल मेड बाय कोड एट सेंटर, मतलब जितना ये एंगल बनाएगा, सपोज ये एंगल बनाता है कितना, x डिग्री का, यही कोड सेंटर को छोड़ के बाकी इस पूरे आर्क पे, अपोजिट आर्क पे, मतलब इस तरफ पूरे आर्क पे वो जितना एंगल बनाएगा, मान लो ये इसी कोड से यहाँ पे कोई एंगल बना, ये वाला एंगल, तो ये एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल का क्या होगा, आधा होगा, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x/2, ठीक है। या यही कोड यहाँ पे कोई एंगल बनाता,
यहाँ पे, तो इस एंगल का भी वैल्यू कितना हो जाता है x/2। या यहाँ पे कोई एंगल बनाता तो उसका भी वैल्यू कितना हो जाता है x/2। सिंपल सा बात, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल अगर इस पे पकड़ें तो ध्यान दो, ये कोड है A, ये B, ठीक। ये आपका हो गया सेंटर। ये अगर 60 डिग्री का है, क्लियर, सपोज 60 डिग्री का है, और अगर हम आपसे पूछें ये कोड यहाँ कितने का एंगल बनाएगा, यहाँ कितने का एंगल बनाएगा, यहाँ AB, इसको C मान लो, यहाँ कितने का एंगल बनाएगा, तो आपको पता है सेंटर पे बना 60। इसी सेम कोड से, ध्यान दो, ये सेम सेगमेंट से, आप सेगमेंट बोलो, आप कोड बोलो, आप आर्क बोलो, बात बराबर है। इसको जो भी बोलना, मतलब इसको आपको बोलना है, ध्यान देना, सेगमेंट, आप इसको बोल दो आर्क, इसको आप बोल दो कोड, आपको जो भी बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, इसका आधा, यानी कि कितना बनेगा 30 डिग्री सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो पूरी तरीके से, ठीक। दूसरा इसी का कन्वर्ज हो जाएगा। कन्वर्ज क्या है बच्चों, यानी कि अगर सेम सेगमेंट सरकमफ्रेंस पे या आर्क पे, सरकमफ्रेंस पे जितने का एंगल बनाता है उसका डबल यहां बनेगा। अगर इसी को आप देखना चाहो तो देखो दूसरे टर्म में एग्जांपल के साथ में, इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बस क्या करना है, समझना है तो समझो, आओ देखें, चलो ध्यान दो। ये आपका हो गया A, ये B, ये सेंटर O। अगर यहाँ का एंगल बन रहा था सपोज कितना, इसको हम मान लिए 20 डिग्री का, आपसे पूछ रहे हैं ये AB सेंटर पे कितना बनाएगा, तो देखो सरकमफ्रेंस पे जितना बना सेंटर पे कितना बनेगा, तो सेंटर पे कितना बनेगा, सेंटर पे बनेगा आपका डबल, यानी कि ये 20, तो ये कितना हो जाएगा 40। या सेंटर पे जितना सरकमफ्रेंस पे डबल, एक दूसरे का कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, कन्वर्ज का मतलब होता है अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो लौटने के समय ऐसे ही तो आना पड़ेगा ना, मतलब जितना जाने में उतना आने में, तो दिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कन्वर्ज। चलो कन्वर्ज सिंपल से टर्म में, मतलब यहाँ मैथ का मदर सिस्टर सब एक कर रहे हैं, चलो ठीक है, आगे आगे समझो, समझने की बात है ये। क्लियर, एक पहला टॉपिक क्लियर हो गया, थ्योरम 1। याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखना है, कैसे रखना है याद, बड़ा दिक्कत होता है सर, दिक्कत होता है याद करने में, तो ट्रिक है, तरीका है, ये देखना, एंगल एट सेंटर इक्वल टू 2 इंटू एंगल, ये सिंबल एंगल का है, सबको पता है। एट कहाँ अपोजिट आर्क, यहां पे अपोजिट आर्क और सरकमफ्रेंस, ठीक है, सिंपल सा। सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो आर्क या मतलब अपोजिट आर्क या सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का क्या होगा, डबल हो जाएगा, सिंपल सा बात। या आप ऐसे अगर देखना चाहो, क्या देखना चाहो कि एंगल एट अपोजिट आर्क और सरकमफ्रेंस, तो वो इस पूरे का क्या होगा, आधा हो जाएगा। अगर इसको इधर भेजो तो देखो ऐसे ही 1/2 एंगल एट सेंटर इक्वल टू एंगल एट अपोजिट आर्क और सरकमफ्रेंस बाय सेम सेगमेंट, ये भी लिख लेना, बाय सेम सेगमेंट। देखो ये सेगमेंट था ना AB, इसके अपोजिट वाला आर्क, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसके अपोजिट वाला आर्क, ये वाला आर्क नहीं, इसके अपोजिट वाला आर्क। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको याद रखना कि सेंटर पे जितना एंगल बनेगा उसका आधा सरकमफ्रेंस पे बनता है, या सरकमफ्रेंस पे जितना बनेगा उसका डबल, ठीक है, डबल। क्लियर, डबल कहां बनेगा, सेंटर पे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सेंटर पे बनेगा सरकमफ्रेंस का डबल, मतलब सरकमफ्रेंस पे जितना बन रहा होगा, और जो सरकमफ्रेंस पे बनेगा वो सेंटर का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। एक और एग्जांपल यहाँ पे डालो, अगर ये आपका कितना था, मान लो ये आपका था 80 डिग्री, ठीक है, सेंटर पे 80, तो ये सरकमफ्रेंस पे कितना बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा 40, उसी कोड से। क्लियर हो पूरी तरीके से, बिल्कुल क्लियर है पूरी तरीके, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, क्या दिक्कत गर्दा करना और क्या। चलो हाँ ठीक, नेक्स्ट दूसरा हमारा जो थ्योरम होगा, दूसरा थ्योरम ये होगा, सेम सेगमेंट से, अगर ये सेगमेंट आपका सेम हो, ध्यान दो, सेम सेगमेंट से जितना भी एंगल बनेगा सरकमफ्रेंस पे, जितना भी,
ये इक्वल होगा। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। ठीक है, जितना भी एंगल बनेगा, 2 बने, 3 बने, 4 बने, सेम सेगमेंट से जितना भी एंगल बनेगा सारा क्या होगा, इक्वल होगा। आप ऐसे ही देख लो ना, ये ए बी, ये सी था, ये डी था, ये सरकमफ्रेंस पे x बना तो सेंटर पे क्या उसका डबल बन रहा होगा। ये भी x भाई सेंटर पे डबल बना। आप ऐसे देखो, मान लो यहाँ पे सेंटर था, इसको हम यहाँ से मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें, सपोज ये x था तो सेंटर पे क्या हो गया, 2x हो गया। अब इस कोड से यहाँ पे देखो 2x है तो यहाँ पे क्या होगा, x होगा। मतलब हमने क्या बताया, सेम कोड से जितना भी एंगल बनेगा सरकमफ्रेंस पे वो क्या होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा, सेम। अब इसको कैसे लिखें इन शॉर्ट में, इसको ऐसे लिख लो, एंगल, ऑल एंगल एट सरकमफ्रेंस, ठीक है, विल बी इक्वल मेड बाय सेम कोड। ये याद रख लेना। गुड, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक ही कोड से या एक ही लाइन सेगमेंट से या एक ही आर्क से जितना भी एंगल बनेगा फॉर्म होगा वो सारा का सारा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आओ अगला 3rd नंबर देख लो बच्चों। 3rd नंबर, अगर ये डायमीटर हो, ए बी क्या हो, डायमीटर हो, तो ये डायमीटर सरकमफ्रेंस पे जितना एंगल बनाएगा, मान लो ये डायमीटर है, ये सरकमफ्रेंस पे यहाँ पे एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल अगर डायमीटर फॉर्म कर रहा है सरकमफ्रेंस पे तो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, 90। चाहे इधर बने, चाहे इधर बने, चाहे बीच में बने, सारा का सारा एंगल क्या होगा, 90। आप ऐसे ही देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि भाई सेम कोड, डायमीटर भी एक कोड है, सेम कोड सरकमफ्रेंस पे जितना एंगल बनाता सारा क्या होता है, इक्वल होता है। ये जितना, ये भी उतना ही, ये यहाँ भी उतना ही, सब उतना ही होगा। बस ये याद रख लो कि डायमीटर कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। मतलब डायमीटर, ठीक है, फॉर्म, डी मतलब डायमीटर, फॉर्म 90 डिग्री एट कहाँ, सरकमफ्रेंस। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। बस समझो 3 मैंने बताया। पहला था सेंटर पे जितना बनेगा सरकमफ्रेंस पे उसका आधा, या सरकमफ्रेंस पे जितना बनेगा सेंटर पे उसका क्या, डबल। दूसरा बताया सेम सेगमेंट से सरकमफ्रेंस पे जितना बनेगा सारा इक्वल। तीसरा मैंने बताया डायमीटर जो बनाता है वो कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, चौथा देखो, चौथा क्या, अच्छा चौथा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। चौथा वाला जो कंसेप्ट हो जाएगा ये हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रेट्रियल। क्या होता है, साइक्लिक का मतलब होता है सर्कल पे होना। अच्छा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। अगर चारों पॉइंट सर्कल पे हो जाए, मतलब इसका चारों वर्टिसेस कहां पे हो, सर्कल पे हो जाए, तो ये बनेगा साइक्लिक। और साइक्लिक के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। ये याद रख लेना, x प्लस वाई इक्वल टू क्या, 180। मतलब अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, वो होगा 180। अगर हम आपसे पूछे ये कितना है, ये कितना, 60 डिग्री, तो ये कितना होगा, अपोजिट है, दोनों का सम 180, 60, तो ये कितना हो जाएगा, 120। किस केस में, जब चारों पॉइंट कहाँ हो, सर्कल पे हो, उस केस में। हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे थ्योरम को। आप बोलोगे सर थ्योरम को प्रूफ कर दीजिए, थ्योरम प्रूफ करने के लिए आएगा, तो हम बोलते हैं कि थ्योरम को प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा। जैसा क्वेश्चन मैंने पहले दिया था, अगर ऐसा क्वेश्चन ना आए 2020 में तो इस वीडियो पे आप कमेंट करके चले जाना, 2-4 अच्छा सुना के चले जाना, सर आपने तो पढ़ा है ऐसा क्वेश्चन ऐसा आया, देख लेना, या पलट के पिछले 10 साल का क्वेश्चन देख लो कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ, ये कर सकते हैं, करा सारा देंगे, पर उन क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करना जिनमें क्या बताएंगे, हड़बड़ाओ मत। आओ चलो, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इतना क्लियर हो, ठीक है, इतना क्लियर है तो काफ़ी है। अब इसी पे सवाल बनाना शुरू करते हैं, फिर जैसे जैसे हमारा काम आता है, मतलब जैसे जैसे हमारा जिस थ्योरम का काम आता जाएगा वैसे वैसे उसको क्या करेंगे, क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमने 4 बता दिए, आपको 4 ही याद करना है अभी के लिए, बस इतना ही। ठीक है, नहीं बच्चों, मतलब थ्योरम इतना ही। चलो क्वेश्चन तो दिखाएंगे ना। चलिए, तो सबसे पहला जरूरी काम यह है कि सेलिना का किताब उठा लो, क्योंकि सेलिना से बता रहे हैं 17 एक्सरसाइज खोल लो और पहला क्वेश्चन को गोली मार दो। चलो मारो। तो बच्चों एक्सरसाइज 17A प्यारा सा, यहां से फिक्स से आपको 4 नंबर मिल जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन, पहला में
आपसे पूछा गया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, गिवन इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो ये सर्कल है, ठीक, यहां का ओ सेंटर है, ओके। अच्छा ये और ये फिगर ऐसा दिया था, ये ए था और ये क्या था, सी था, क्लियर। ओ ए बी मतलब ओ ए बी, यहां पे कहीं पे बी है, ये वाला ओ ए बी, ये एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, क्लियर। और ये एंगल आपको दिया गया है 40 डिग्री, ये वाला एंगल, ठीक। आपसे मांगा गया है ए ओ सी, आपसे ये एंगल ए ओ सी, देखो अगर इसको और अच्छा मिला दे तो मजा आ रहा है। ये एंगल निकालना है, मतलब फाइंड क्या करना, फाइंड करना है ए ओ सी कितना होगा। दिमाग लगाओ। चलो एक छोटा सा चीज बता दे रहे हैं, ध्यान देना। बताने की बात क्या है बच्चों, देखो ए ओ सी और आपको ये मिल रहा है क्या, कोड, या ये देखो सेम आर्क मिल रहा है ना। और ये बन कहाँ रहा है, सेंटर पे बन रहा है ना, ठीक है। और आपको पता है सेंटर वाला एंगल आपको कैसे मिलेगा, अगर इसी कोड का जो सरकमफ्रेंस पे बन रहा था, देखो इस कोड से या इस आर्क से सरकमफ्रेंस पे कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना। आप देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया क्या, ये वाला कि ये सेंटर था, ठीक है। इसी कोड से सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा ये वाला, इसका ये क्या होगा, डबल हो जाएगा। सरकमफ्रेंस पे जितना बनता है सेंटर पे उसका क्या होता है, डबल। आपको ये एंगल क्या करना है, निकालना है। अगर ये एंगल पूरा मिल गया तो इस एंगल का ये क्या होगा, डबल हो जाएगा। पहला तो दिमाग यहाँ पे लग गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। चलो आगे, ये एंगल कैसे निकालेंगे, ये निकालना भी आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दिमाग क्या, थोड़ा सा, हल्का सा, एकदम हल्का सा। अगर हम इसको मिला दें, ऐसे मिलाएं, अगर मिला दें तो देखो ओ ए और ओ बी रेडियस है, दोनों इक्वल है ना। अब ध्यान दो, किसी ट्रायंगल में जैसे कि ओ ए और ये क्या था ओ बी, ये दोनों रेडियस है। अगर ये दोनों इक्वल है, साइड इक्वल है, तो अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल था, इसके ऑपोजिट ये, इसका ऑपोजिट ये, मतलब ये पूरा कितना निकल जाएगा, 30 डिग्री। सेम काम यहाँ भी, ये और ये भी रेडियस है, तो इसके ऑपोजिट ये एंगल, इसके ऑपोजिट ये एंगल इक्वल। अगर ये 40 है तो ये पूरा कितना होगा, ये वाला कितना होगा, 40। अब ये पूरा कितना हो गया, 30 40 कितना हो गया, 70। तो इसका डबल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70 का डबल कितना होता है, 140। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में नहीं लपेटेंगे, क्यों, क्योंकि आपका हमको कमेंट चाहिए। सभी बच्चे हैं, इसको देखो इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हमसे बोलो सर हम समझ गए। आसान बहुत चैप्टर है, बहुत आसान है, बस कंसेप्ट के ऊपर है, ठीक है, बन गया। स्टेप कैसे लिखोगे, स्टेप तो आपको लिखना होगा इस पर, तब तो नंबर आपको 4 मिलेगा। आसान है। काम क्या, इन ट्रायंगल ए ओ बी में ऐसे दिखाना, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये क्या था, रेडियस था। तो होगा क्या, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए इक्वल टू क्या होगा, 30 डिग्री। क्यों लिख लेना स्टेटमेंट, आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। सिमिलरली इस ट्रायंगल में दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं, दिखा लोगे, ठीक है। आगे आओ, फाइंड क्या करना था आपको, ए ओ सी, सीधा लिख लेना। इसीलिए या देयरफॉर एंगल ए ओ सी इक्वल टू क्या होगा, डबल हो जाएगा एंगल किसका, ए बी सी। स्टेटमेंट यहाँ पे क्या देना, आप सीधा लिख सकते हो बाय थ्योरम। पहला तो ये थ्योरम से आपको ये वाला मिल गया। या दूसरा ये स्टेटमेंट लिख सकते थे कि एंगल मेड एट सेंटर विल बी डबल या विल बी ट्वाइस एंगल मेड एट सरकमफ्रेंस। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, क्लियर, समझ गए। हाँ बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं। अब तो आसान लगेगा ना, आसान है। आगे देखो अगला, आगे का क्या कहानी है। नेक्स्ट 2 नंबर में आपसे क्या बोला गया, ध्यान देना, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2 नंबर में फिगर कुछ इस तरह का दिया हुआ है। ये है ए, ये था डी, ठीक। इसको यहां मिला दें, इसको यहां मिला दें। ये है बी, ये पॉइंट होगा सी, ठीक। इसको यहां मिला दें और इसको यहां मिला दें। और कुछ मिलाना है
इसको भी मिलाना है। क्या बोला गया है? बोला गया है BAD 65, ठीक। BAD ये पूरा दिया हुआ है 65, ये पूरा है, ये पूरा 65 है, हम बाहर लिख दिए, ठीक है। अगला ये दिया हुआ है कितना? 70 डिग्री, ठीक है बच्चों। फिर बोला क्या गया है? एक और दिया है BDC 45, ये एंगल दिया हुआ है कितना? यहाँ पे लिख दिए 45। निकालना क्या? प्रूव दैट AC इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। AC ध्यान दो बच्चों, A और C ये डायमीटर होगा, ठीक। क्लियर हो पूरी तरीके से? ठीक है। अच्छा, AC को आपको प्रूफ करना था कि AC क्या होगा? ये होगा डायमीटर। पहला डायमीटर कब होगा? AC डायमीटर कब बनेगा? जब AC 90 डिग्री फॉर्म करे, कहाँ पे? 90 डिग्री फॉर्म करना चाहिए, कहाँ पे? सरकमफ्रेंस पे। मतलब ये जो AC है ये 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, कहाँ पे? सरकमफ्रेंस पे, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। आप देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये जो डायमीटर होता है ये कितने का एंगल बनाता है? 90 का बनाता है। थ्योरम में बताया हुआ है ना, चाहे इधर बनाए, चाहे यहाँ बनाए, चाहे उल्टा बनाए, कहीं भी बनाए, 90 का बनाना चाहिए। आप इधर का प्रूफ करो या इधर का प्रूफ करो, मतलब AC के जस्ट अपोजिट इधर का करो या इधर का करो, आपको 90 क्या करना है? प्रूफ कर लेना है। चलो पहला। दूसरा आपसे मांगा गया है, ACB एंगल ACB। अच्छा, ACB ये एंगल निकालना है, निकालते हैं, बहुत आसान है। देखो एक काम, इस ट्रायंगल को पकड़ो, ABD को देखो, ये है A, ये है B और ये क्या है? D। ये था 65 डिग्री, अच्छा ये था 70। आप ये एंगल निकाल लो, ये वाला एंगल, ये निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं? अच्छा निकलेगा। कैसे निकलेगा? तीनों एंगल का सम 180 होता है। 7 6 13 135, ये कितना होगा? ये तो 45 आ जाएगा, मतलब ये एंगल कितना आ गया? 45 आ गया। क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये AC कितना एंगल फॉर्म कर रही है यहाँ पे? 45 कितना? 90। डेफिनेटली आप यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या डालोगे? ये एंगल निकालने के बाद आप स्टेटमेंट में क्या डालोगे? स्टेटमेंट में आप यही डाल देना कि AC मैक्स 90 डिग्री एट कहाँ? सरकमफ्रेंस पे, हेंस इट इज डायमीटर, इसलिए ये क्या हो जाएगी? डायमीटर हो जाएगी। ठीक है, आसान था, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या करना है? दूसरा करना यह है कि आपको ये एंगल निकालना है, ये भी बहुत आसान है, दिमाग डालो। कैसे? देखो, आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक थ्योरम बताया था, ये सेम सेगमेंट से, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसी सेगमेंट से कहीं भी सरकमफ्रेंस पे बने, सेम बनेगा। मतलब क्या? सेम सेगमेंट सरकमफ्रेंस पे जितना भी एंगल बनाएगी सारी की सारी क्या होगी? इक्वल होगी। मतलब देखो, सेम सेगमेंट सरकमफ्रेंस पे यहाँ बनाई 45 डिग्री और यही सेगमेंट यहाँ भी बनाएगी कितना? मतलब ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 45। आपको स्टेटमेंट पे क्या डालना है? ACB इक्वल टू एंगल ADB इक्वल टू कितना? 45 डिग्री। क्लियर हो पूरी तरीके से? आसान है, बिल्कुल आसान है। चलो आगे। परेशान नहीं हो बच्चों, सर्कल का एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, सर्कल टेंजेंट सब इसमें मिल जाएगा, परेशान नहीं होना। और हाँ, एक बात और याद रखो, याद ये रखना है कि लौकी का जो चैप्टर है आपके कद्दू वाला, मतलब लौकी वाला जो चैप्टर है, तो उस चैप्टर का सॉल्यूशन आपको मिलेगा कंस्ट्रक्शन में, और कंस्ट्रक्शन आपको कराया जाएगा बहुत बाद में, मतलब करीब जब लगभग पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन कराया जाएगा। तब तक लौकी के लिए परेशान मत हो, लौकी से कभी क्वेश्चन नहीं आता, कभी नहीं। पलट के देख लो, जो क्वेश्चन आया भी है वहाँ सर्कल का कंस्ट्रक्शन पहले मौजूद है, इसीलिए लौकी को कद्दू ही रहने दो, उसको हावी मत होने दो, परेशान नहीं हो। चलो इसको नेक्स्ट, आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है? बहुत आसान है, तीसरा नंबर भी। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये एक सर्कल है, प्यारा हमारा सर्कल। अच्छा, OA और B, अब बताओ हमको, AB डेफिनेटली डायमीटर होगा क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है, कर रहा है, करने दो। अगला ये दिया हुआ है, यहाँ पे है A, निकालना क्या क्या है? अच्छा, दिया हुआ है AOB 70, AOB ये दिया हुआ कितना? 70 डिग्री। ठीक, आपको क्या निकालना है? पहला निकालना एंगल OCA, ये निकालना है। गुड। दूसरा क्या निकालना है? दूसरा निकालना है OAC, ये भी निकालना है। चलो देखते हैं, एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ से मिला सकते हैं ना अपने से, मेरा मन कर रहा है मिला देने का, मिला दें? मिला दो। तो एक काम कीजिए, खैनी रगड़िए, मुंह में डालिए और आगे बनाइए। देखो OCA निकालना,
नहीं देखो गलती कर गए, यहाँ क्या होगा, यहाँ सी होगा, तो आपको ओ सी ए निकालना है। और आपको पता चल गया सेम कोड से सेंटर पे जितना बन रहा था सेम कोड से सर्कमफ्रेंस पे कितना बनेगा, इसका आधा, 35 डिग्री। भाई सेम कोड से सेंटर पे जितना बना सेम कोड से सर्कमफ्रेंस पे क्या होगा, उसका आधा बना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, निकालना ओ ए सी। ठीक है, ओ ए सी। अब ये एंगल आपको निकालना है, कैसे निकलेगा भाई, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या था, रेडियस था, तो इसके ऑपोजिट ये एंगल, इसके ऑपोजिट ये एंगल, यानी कि क्या, इक्वल, यानी कि ये भी क्या हो गया, इक्वल। आसान था, टोटली थ्योरम पे ही बन रहा है बच्चों, बस ध्यान डालो, मतलब एकदम मतलब डेडिकेटेड होके पढ़ो। आपका ये काम होना चाहिए कि हम मतलब सर्कल का वीडियो जैसे डालें आप उसको तुरंत देख लो, ताकि आपका जो डाउट्स है वो मेरे अगले वीडियो से पहले आपके कमेंट में आ जाए, मतलब मेरे कमेंट में आ जाए, तो हम उसको क्या करें, अगले वीडियो में उसको क्लियर कर दें। अब ये नहीं कि हम मतलब सर्कल का आज डाल रहे हैं और आपका कमेंट हमको मिल रहा है कि जब हम आपको पढ़ा रहे थे, मान लो जीएसटी पढ़ा रहे थे, तो उस समय आप सर्कल का दोगे तो हम आपको सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। बस ये काम आपका प्यारा से रहेगा। और सर्कल बहुत मतलब इतना क्या इतना टेस्टी है ना कि मन तो कर रहा है कि बता दें एक बार में। बड़े हैं बहुत, मतलब बहुत बड़ा है, इतना आसानी से आप ले नहीं सकते हो क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बड़ा बड़ा है, तो समझो बात को। चलो ठीक है, समझ गया, इतना आपका काम हो गया। आगे देखो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, इसी में 4 नंबर में 2 क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना। 2 क्वेश्चन, 4 का 1 नंबर देखो, ये 4 का 1 नंबर। 1 नंबर में आपको दिया हुआ है एक सर्कल ऐसा, ठीक। अच्छा, यहां पे कुछ इस तरह का दिया गया है, ये आपको है ओ, ये है 130 डिग्री, ये था ए और यहां पे था बी। आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है। हम एक काम करते हैं, अपने सहूलियत के लिए नाम लिख लेते हैं, पी क्यू, ये है आर और ये क्या हुआ एस, और इसको ओ मान लिया। देखो बच्चों, पी क्यू आर और एस चारों पॉइंट कहाँ है सर्कल पे, तो ये तो साइक्लिक हो गया, आपको पता है ये पूरा, यानी कि अगर हम यहाँ पे बताएं पी क्यू आर एस क्या हो गया, साइक्लिक। साइक्लिक का स्पेलिंग गलत है, सही कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, अच्छा उससे पहले ये जानो, अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये क्यू एस एक कोड बन रहा है, यहां पे सेंटर पे बना कितना 130, क्लियर हो। तो इसी कोड से इस सरकमफ्रेंस पे ऑपोजिट वाले पे बार बार जिक्र किया था, ऑपोजिट वाले पे कितना बनेगा, इसका आधा बनेगा, यानी कि b का वैल्यू कितना हो गया 1/2 इंटू 130, यानी कि कितना 65। b का वैल्यू तो ये हो गया, क्लियर, ठीक है। और आपको ये पता है ये पूरा हो गया साइक्लिक, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल का सम कितना होगा 180, यानी कि यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 180। यहाँ से आप क्या करो b का वैल्यू निकाल लो, 180 माइनस a निकालना था ना, a निकाल लो, 180 माइनस b यानी कि 180, b का वैल्यू कितना था 65 डिग्री। आप सॉल्व करके a निकाल लेना, निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो पूरी तरीके से, ठीक है बच्चों। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे संग बिताने की, ठीक है। आगे सेकंड नंबर, अगला देखो, साइक्लिक का स्पेलिंग सही कर लेना। और नेक्स्ट सेकंड नंबर देखो बच्चों क्या बोला गया, सेकंड नंबर बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत अच्छा बच्चों, ये है 112 डिग्री का, ठीक है। और ये दिया हुआ आपको, पता नहीं सी क्यों दिया हुआ है, अच्छा ए भी वहाँ था इसलिए सी यहाँ दिया हुआ, कंफ्यूजन नहीं करो। ये है पी, इसको क्यू माना और इसको क्या किया आर मान लिया, आपको इस सी का वैल्यू निकालना है, ध्यान दो। तो ध्यान ये दो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसको यहाँ मिला दें अपने से, तो आप बोलोगे सर पी क्यू आर एस साइक्लिक है, मतलब पी क्यू आर ओ साइक्लिक है नहीं है, ये सर्कल पे, बट दिस पॉइंट इज नॉट इन द ऑन द एट द ग्रामर का सब कुछ सर्कल पे नहीं है। चलो बच्चों, तो जब ये पॉइंट सर्कल पे नहीं है तो डेफिनेटली ये साइक्लिक नहीं होगा,
क्लियर हो, इसलिए परेशान नहीं होना। आप ऐसे मत लगा देना इन दोनों का सम 180 हो गया, होशियार बन गए और गलत करके चले आए, ये काम नहीं। काम क्या होगा, अपने से हम दिमाग लगाते हैं। इस कोड से अगर हम एक लाइन यहाँ खींचे अपने से, तो सेंटर पे जो बना उसका, सेंटर पे ये जितना बना, ध्यान दो, सेंटर पे जितना बना इसका आधा यहाँ पे बनेगा। अच्छा 112 का आधा कितना होता है, अगर 112 का आधा निकालोगे तो 2 5 जा 10, 2 6 जा, यानी कि ये कितना निकला 56। अब ये वाला और ये वाला साइक्लिक होगा क्योंकि ये भी सर्कल पे ये भी सर्कल पे, तो इन दोनों का सम 180, यानी कि आप सीधा देखो 56 प्लस सी इक्वल टू कितना 180, तो सी कितना निकल जाएगा 180 माइनस कितना 56, आप सॉल्व कर लेना। अब आप बोलोगे सर कि क्या ये अपने से बना के दिखाना होगा, योर चॉइस, आप बना के दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, आप क्या करो अपने से बना के दिखा दो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर इसको दूसरे तरीके से देखना चाहो, डायरेक्ट देखना चाहो, अगर डायरेक्ट देखना चाहो, आपकी मन हो रही है हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर ले बिना कंस्ट्रक्शन किए हुए, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। तब ये याद रखना बच्चों, किताब में नहीं है, तब ये याद रखना ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये वाला ऐसा, ये वाला ऐसा। मान लो ये सी था और ये कितना था, कुछ भी था, मान लो ए या x डिग्री मान लो, तो देखो बच्चों सेंटर के ऑपोजिट ये बन रहा है, इस तरफ नहीं बन रहा है, इस तरफ बन रहा है, तो इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू होगा, ध्यान दो हम क्या बता रहे हैं, इसका जो वैल्यू होगा मतलब c का जो वैल्यू होगा ये होगा 180 माइनस 1/2 इंटू एक्स, और x क्या है, तो x आपका है एंगल एट, आप इस फॉर्मूला पर भी निकाल सकते हो। जैसे देखो ये एंगल कितना था, ये एंगल था 112 डिग्री, आपको ये निकालना है। ये एंगल कैसे निकालेंगे, इसी पे रख लो, यानी कि 180 माइनस 1/2 एंगल कितना 112 डिग्री, सॉल्व कर लियो, आंसर मिल जातो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। क्लियर, तो सर्कल के इंट्रोडक्शन में मतलब आप देखो ये बेसिक 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चन आपको इसलिए दिखाया गया ताकि आप इस थ्योरम को समझ सको। 3 या 4 ही इनिशियल थ्योरम है जिनको आप देखोगे, करोगे, बनाओगे और सर्कल समझ में आना शुरू हो जाएगा। बने रहो, सर्कल का एक एक क्वेश्चन आपको पहुंचा दिया जाएगा, आप उसको क्या करोगे, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सर्कल का 4-5 नंबर कहीं नहीं गया, और क्योंकि पता ही चल रहा है आपको हमारा चल रहा सीरीज आरंभ, और हर एक वीडियो में आपको सारे के सारे कंसेप्ट दोबारा से दिए जाएंगे। परेशान नहीं हो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे।